SBI क्लर्क 2025 प्री ऑली बोर्ड का स्टार्ट करते हैं। 3 2 1। RC है, ठीक है, हो जाएगा RC। द वुड कटर वेंट इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ही जाएगा। और क्या है, शॉप तो नहीं हो सकता। वेंट इनटू द, ठीक है, हाँ। टू फेच सम वुड फॉर हिज लाइवलीहुड। रिहर्सल तो नहीं, नहीं, ठीक। द ड्यूक एंड द ड्यूचेस आर डैश टू विजिट अस इन द, आर the Duke and the Duchess are dash are coming to visit it in the evening। in the tomorrow कुछ नहीं होता, in the evening होता है। coming arrives। the Duke and Duchess second, the Duke and Duchess are arrives to visit, arrives पहुंच चुके हैं, अराइव हो चुके, आ चुके हैं। कमिंग है, ठीक है। अ डैश रिकवरी कैन मेक द प्लेयर अवेबिलिटी फॉर द, अ डैश रिकवरी कंप्लीट रिकवरी हो सकता है। वेग तो नहीं होगा, क्विक हाँ हो सकता है, रैंडम, फास्ट, फास्ट ACE में से कुछ होगा। डैश रिकवरी कैन मेक द प्लेयर्स अवेबिलिटी फॉर द फॉर द न्यू, प्रीवियस तो नहीं होगा, क्विक अपकमिंग आने वाला, ठीक है, यही होगा। द टीचर डैश द स्टूडेंट्स एंड प्लेइंग डैश द टीचर डैश द स्टूडेंट, the teacher and the students are playing in the park। his arrival surprised dash in the house, his arrival surprised everyone, A या C में से होगा, everyone in the house and dash all are so happy and they all होता है। एरर है, एरर देख लेंगे, एरर नहीं इतना। ये भी एरर है, एरर है। पैरा जंबल है, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, फर्स्ट सेंटेंस का निकालेंगे। एज शी वॉक थ्रू द डैश फॉरेस्ट, डेंस होगा तो ए और सी, ए सुर पहले ए आएगा और लास्ट में, नहीं, पहले सी आएगा और लास्ट में ए होना चाहिए, पहले सी लास्ट में, एक ही ऑप्शन है। शी कुडंट हेल्प बट फील अ सेंस, ठीक, सही है। द ओल्ड डैश मैंशन, द ओल्ड अबेंडेंड होता है जहाँ कोई नहीं जाता है, तो पहला बी स्टार्टिंग होगा तो बी और डी में से कोई होगा। द अबेंडेंड मैंशन स्टूड टॉल एंड इम्पोजिंग इट्स क्रम्बलिंग डैश, इट्स क्रम्बलिंग डैश a testament to era। I think the old the old abandoned mansion stood tall and imposing. Its crumbling era, its crumbling facade a testament to a bygone era। हाँ, bygone era होता है तो लास्ट का सी होगा, चल जा चुका है वो एरा। विथ ईच डैश, विथ ईच पासिंग मोमेंट, सी लग रहा है, विथ ईच पासिंग मोमेंट शी कुड फील हर हार्ट पाउंडरिंग, पाउंडरिंग धक धक कर रहा है, ठीक है, PA के, हाँ, हार्डर एज द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन, इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन ग्रू, परफेक्ट, सही है। एज ही गेज्ड आउट एट द वास्ट, कुडंट, एज ही गेज्ड आउट एट द वास्ट डैश ऑफ स्टार्स, एक्सपेंस हो सकता है, सी हो सकता है, एक्सपेंस स्टार्स इन द नाइट स्काई, ही डैश हेल्प, ही कुडंट हेल्प बट, सेकंड में तो ए होगा, सेकंड में ए, ये सॉरी इस ऑप्शन में है, ठीक है। बट हेल्प, कुडंट हेल्प बट डैश अ सेंस, बट फील अ सेंस होता है तो बी होगा, फील अ सेंस ऑफ वंडर
as he gazed out at the vast expanse of star and हाँ ठीक है, फिर एरर आ गया क्या? ठीक है, इसको भी बाद में देख लेंगे। एरर तो बहुत दिया है इस बार। पैराग्राफ देख लेते हैं। मार्क क्वेश्चंस क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड फिट इन द ब्लैंक, मैच द वर्ड। उल्टा पूछा है। व्हाट मूड डिड मार्क ट्वेन सेट अप ऑन दी 17th बर्थडे पार्टी, कैसा मूड था। मार्क गिव क्रेडिट। विच इवेंट ऑफ हिज लाइफ वॉज मार्क hitting a while mentioning about having no clothes and no teeth. Mark according to passage. According to the passage, what has been आइकॉनिक क्लोथिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए ये पूछा है। फॉल्स वाला हटाओ, ठीक है। मार्क है नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लेक्चर, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, सेलिब्रेटेड इज 17th with a couple of hundred of closest friend and fellow literacy humorists at the न्यूयॉर्क में मना रहा था। दिस इज माई 17th बर्थडे। दिस इज माई 17th बर्थडे। He told his co-celebrator, and he asked, "I wonder if you all rise to the size to the preposition, realizing all the significance to the phrase of 70. The turning 70, he said, he was entitled offer stage dash of the anniversary." Mark है offered hilarious during years of hectic traveling on the lecture circuit. Twain outfit is his trademark white suit has perfected his comic timing as he crafted the familiar variant Shaggy, and that's whom the well-wisher turned out to hear the night as the alternative to the ये तयन of a spoof। मतलब ह्यूमरस थोड़ा कर रहा, रोमांटिक तो नहीं है, पेसिमिस्टिक मतलब कुछ ज़्यादा ही सोच में है, पेंसिव नहीं, ह्यूमरस। एंड दैट ठीक है, स्पूफ हुआ थोड़ा ह्यूमरस टाइप का, मजाक टाइप का। ही क्लेम टू रिकॉल द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। फॉर एग्जाम्पल दिस रैंक्ड एज ओनली द सेकंड बिगेस्ट इवन इन हिज टाइनी मिसौरी हेमलेट दिस वीक। And even though 7 decades has passed, he did not forget the integrity to and remember having no cloth and no teeth। ये था आपका यहाँ पे। कहाँ गया? हम्म approach ये and even through 7 decades have passed, he did not forget his indignity to and remember having no clothes, no hair, and had to attend his first, he said, age of anything to a scheme that will kill somebody। Exercise, he found exercise, yeah, it cannot be benefit when you are dead। uh, what event of his life was Mark hinting at which mentioning about no clothes, no teeth? The day he died, nahi the day। And even though through 7 decades has passed हो चुका, he did not forget the बचपन। बचपन तो आई वांट रिमेंबर, बचपन का बात कर रहे हैं। डे ऑफ हिज बर्थडे, डे ऑफ हिज बर्थ, क्योंकि इंटीग्रिटी मतलब कब पैदा हुआ था इनिशियल में, कि बर्थ में ना उसके पास क्लोथ थे ना, नो क्लोथ नो टीथ, कुछ नहीं था। Went to comfort, however, in carrying a herd of cats. Which of the following, according to regret, to particularly unpleasant, but more actively, accidentally, as a lifelong pool shark, he found a passion for the game. He is a to exercise set one has played avidly where he could be travel even itna. He claimed to be preferred playing pocket
पॉकेट बिलट्स ऑन द स्लैटर्स, ये क्लिप बॉल्स, more surprised that way and more ineffective batting when play wasn't literally on the level. Which of the following did Mark, according to the passage, regret to be particularly unpleasant? Actively and efficiently as long as passion for the games, regret है. एक्टिव एंड एफिशिएंटली, पैशन फॉर द गेम, तो गेम्स तो नहीं होगा, वन तो नहीं होगा, तो वन हट गया, वन हट गया, वन हट गया. हिज एविजन एक्सरसाइज असाइड, वन एंड थ्री. ही क्लेम टू बी प्रीफर्ड प्लेइंग पॉकेट बिलबोर्ड. मतलब क्या नहीं कर पाया था, वो था तुम्हारा गेम, उसका एक गेम था. थोड़ा डाउट लग रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉट हैव बीन आइकॉनिक क्लोथिंग स्टाइल ऑफ मार्क ट्वेन ओवर द ईयर. वो जो क्लाउन वाला कुछ पहना था ना, क्या था वो? सेकंड में था क्या? मार्क ड्यूरिंग द हेक्टिक, ये आउटफिटिंग, वाइट सूट हैड प्रीफर्ड. ट्रेडमार्क आइकॉनिक उसका वही था कि वाइट सूट में वो लेक्चर देता था, वही उसका आइकॉनिक सूट था, प्रीफर्ड था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर मार्क डिड नॉट फाइंड एक्सरसाइज बेनिफिशियल. ऐसा तो कुछ बोला नहीं है. ही इज एवेंचुअल एक्सरसाइज असाइड, स्प्लिट वाइडली, he he could while he travel even on the effect. Mark Twain was fond of cat. Fond है in caring of, ये Mark will claim to remember every single detail of his birth. Every बोलना तो बहुत ठीक नहीं है. Mark Twain lightened the mood of his birthday party through witty response. हाँ सही है. Mark Twain was a famous scientist from the 19th century. मार्क है जो कि नॉवेलिस्ट है, नॉट अ साइंटिस्ट है, और लेक्चरर है. कहीं साइंटिस्ट की अपना बात ही नहीं है, गलत है ये. चलो मिल गया. ये थोड़ा माथा खराब किया. टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग डिड मार्क ट्वेन गिव क्रेडिट फॉर हिज लॉन्ग लाइफ. कंफर्ट एज अ लॉन्ग लाइफ पुल शार्क ही फाउंड सेकंड द पैशन फॉर द गेम. हिज एवेंट्स टू एक्सरसाइज असाइड एंड हैज प्लीड एवरीथिंग. नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ये अजीब ही टाइप का है ऑप्शंस. विच ऑफ द फॉलोइंग फिट होगा फिल इन द ब्लैंक्स में. टर्निंग 70 ही सेड ही वॉज इंटाइटल टू ऑफर सेज डैश ऑन दी. टू ऑफर सेज डैश ऑन दी, सेज एक्सपेरिमेंट ऑन दी. नहीं सब ये थोड़ा अजीब. एज या तो ह्यूमरस होगा या तो एक्सपेरिमेंट होगा. ही सेड इंटाइटल टू ऑफर सेज एक्सपेरिमेंट ऑन द ऑस्पिशियस एनिवर्सरी. सेज ह्यूमरस होल्ड करते हैं. मैच द फॉलोइंग. नहीं नहीं नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज उल्टा वर्ड है. ऑन द डैश एंड ऑन दी, नो नहीं हो पाएगा ये वाला. अब देख लेते हैं डायरेक्ट इसका, पैरा जंगल देख लेते हैं.
PQRSTU, PQRSTU 1 2 3 4 5 6। ठीक है। नेम्ड फेडर शॉर्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल इन 2011 में क्या हुआ था, दे दिया हुआ ना। इन 2011 द यूएसए हैज सेंड रोबोनॉट टू अ ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप विद जनरल मोटर्स। ये हो सकता है नेम्ड। आर द इज सेड टू डॉक विद द, नहीं। दिस मतलब दिस तो नहीं होगा। टी हो गया फेडर ऑफ इन ये ना। रशिया ऑन थर्सडे ना। क्यू इज द इनिशियल टाइटल, क्यू इज द इनिशियल टाइटल। लास्ट क्या हो सकता है, रशिया ऑन थर्सडे लॉन्च एंड एम्बार्क ये 10 डेज लर्निंग असिस्ट स्पेस स्टेशन। ठीक है, इतना एक ही निकालेंगे, ज़्यादा नहीं पैरा का। एरर में कोई पकड़ा रहा है तो पकड़ाने का देखता हूँ। इंस आर मे और मे नॉट कंटेन एरर, चूज दैट grammatically। Intuition is a very important ability. Societies investigation reports, investigative for, choose that one grammatically meaningful, correct है। ह्यूमन कम्युनिकेट इज अ ग्लोर से chaos, ह्यूमन कम्युनिकेशन ये तो नहीं होगा। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स नहीं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। सोसाइटीज, सोसाइटी इज नॉट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी। थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। Exhibitions can only be noisy in crowd. Some believe that, ये तो गलत, we can dial our empathy up and down. Psychopaths have a reputation for being cunning and ruthless. Hmm. When it comes to education, how centuries rank against each other in league table has become a big influencing on education policy and one of the biggest ranking in the program. नहीं। केस में तो पैराजंबल का एक नेक्स्ट वाला ही निकाला जा सकता है। सेकंड सेंटेंस क्या है, फर्स्ट है, फिफ्थ पूछा है, थर्ड पूछा है, बस। फिफ्थ लास्ट एक ट्राई करता हूँ। 2011 में क्या हुआ था, यूएसए हैज सेंड ये कि हमारे रोबोट डेवलप रोबोट वोजॉक एंड नेम्ड फेडरल शॉर्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत गड़बड़ है इसमें। 15 देखते हैं, द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ देयर केसेस टू अ डिफरेंट हॉस्पिटल rub salt to an injury. The relationship between the owner and the chairman lifted after the arrest of the chairman on criminal charges. सी परफेक्ट है तो सी जहां भी होगा नहीं होगा, बी और डी। रब सॉल्ट टू एन इंजरी ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन अमॉन्ग दी। सी तो गड़बड़ है, तो सी तो मेरा होगा ही। हम्म। 17 they will have to take the rest, it is essentially they will have to take everyone in the class have taken their assignment. She will be required to stay late for few. I have gone through a lots of criticism, ये पहला रॉन्ग है। ठीक है।
हाँ एरर बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, सेकंड सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये हो सकता है एरर, रॉन्ग नंबर है ना, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। ये वाला 0.9 का, 0.9 का पावर है 96 डिवाइडेड बाय 0.9 का स्क्वायर 48, 2 साइड 48 9 96 कट के 1 हो गया। तो 0.9 का x, 0.9 का, तो 0.9 का पावर 1 इज इक्वल टू 0.729। तो 9 का क्यूब, 0.729 का क्यूब, ठीक है, क्यूब होगा। 4 8 ज़ा 32, 6 9 ज़ा 54 प्लस 11, तो ये हो गया तुम्हारा 91 और 54 तुम्हारा हो गया 6 7 5 6 7 8 37। ये 256 होता है। 16 प्लस एक्स इक्वल टू 6 3 20 बाय 6 और 78। 6 1 जा 6 3 जा 18, 13 3 6, 2 1 जा 2 3, अरे बेवकूफ़, 2 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 260 में से 16 माइनस करो, 10 माइनस करो 50 करोगा, और 4 माइनस कर 16 ना, 10 माइनस करो, 6 माइनस करोगे तो 244। ठीक है, अब इसमें देखो 6 5 7 6 2 6 2 1 एंड 4 5 1 2 एंड 4 5 5 5, ये नेगेटिव वाला है। 5 6 7 5 6 5 5 10 हो गया, 4 4 8 9, 6 1 7 7 8 9, 6 5 11, 6 7 8 9। ठीक है, तो 197 और 67, 6 7 8 130, 130 नेगेटिव। ठीक है, 16 इंटू 44 प्लस एक्स बाय 100 इंटू 260 इक्वल टू 1094। 6 4 जा 24 एंड 4 1 जा 4, 28 हो गया। 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, 8 9 10, 4 5 6 7, 704। 704 माइनस कर दो, 0 हो गया, 9 हो गया, 3 3 हो गया, 390। तो एक्स बाई 100 इंटू 260 इक्वल टू 390। 0 से 0 कट गया, डिवाइडेड बाय, तो 39 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 26। 2 1 जा 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, ये 3 टाइम्स का 150, 150। ओके, यहाँ तक हो गया। एक्स प्लस 745 माइनस 27, 27 इंटू 19 इक्वल टू 22 इंटू 841 किसका होता है? 900। 3 3 ज़ा 900, 29 हो जाएगा, 29। अगर सिंगल डिजिट वाला करूँ तो एक लिखता हूँ, 9 2 ज़ा 18, तो 18 यहाँ हो गया इक्वल टू 7 9 सा 7 सा 56, 6 माइनस 5 प्लस एफ उधर भेजना है, तो 8 प्लस 6 माइनस 5, 14 माइनस 5 9, 14 माइनस 5 9 होना चाहिए ना, तो 9, तो 9 10 माइनस 9। हाँ बड़ा ही, एक्स प्लस 5 माइनस 56 6 हो गया इक्वल टू 9 से 18 हो गया। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 5, 13 13 3 माइनस 5, मतलब 13 माइनस 5 कितना होता है? 8 होना चाहिए ना लास्ट में, और 8 तो मेरे में है नहीं। क्या फंसा दिया रे, डायरेक्ट ही निकाल लेता फालतू का। 9 2 ज़ा 18, 18 25 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 7 9 ज़ा 63,
6 5 11 2 4 513 एक्स प्लस 745 513 इक्वल टू 22 × 29 2 2 ज़ा 4 9 2 ज़ा 18 18 19 20 21 22 हो गया 2 2 ज़ा 4 एंड 9 2 ज़ा 18 738 738 और 500 तेरह 8 9 10 11 3 4 5 7 12 और इसमें 745 माइनस कर दो ना तो 4 हो गया 5 6 हो गया 0 हो गया 3 4 5 506 506 गलत कर दिया क्या कुछ 22 × 29 300 ठीक है 27 × 19 ओके 745 हाँ सबसे सही तो है 406 होगा शायद गलत ठीक है 3 4 5 ठीक है एक बार लास्ट में देख लूँगा मार्क कर देता हूँ 6 5 36 8 5 8 6 48 510 हो गया 8 5 से 40 10 14 27 जीरो हो गया 3 4 और 240 5 4 ज़ा 20 5 8 ज़ा 40 यही तो गड़बड़ लगता है 6 5 ज़ा 30 8 5 8 से 48 510 8 24 25 26 28 280 280 ये हो गया 4 8 3 और ये 2 230 230 बाय 3 5 5 5 4 ज़ा 20 5 6 ज़ा 46 बहुत स्लो चल रहा हूँ 1/4 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 प्लस 25x इक्वल टू 960 और 210 5 7 750 कितना में जाता है 75 × 10/25 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 15 2 ज़ा 30 968 डिवाइडेड बाय 9 10 11 11 11 8 ज़ा 88 11 8 ज़ा 88 टाइम जाएगा और 37 88 और 37 से 40 8 9 125 किसका क्यूब होता है 5 का होता है 11/27 इंटू 81 प्लस रूट एक्स माइनस 56 इक्वल टू 42 सपोज 7 3 33 33 में से माइनस करोगे तो 7 8 9 9 होगा 9 9 जा 81 81 6 1 7 8 13 137 12 का हाफ परसेंट होता है 6 12 का हाफ परसेंट होता है 6 ठीक है माइनस 12 12 ज़ा 144 रूट एक्स इक्वल टू 4 2 ज़ा 2 ज़ा तो ये हो जाएगा माइनस 6 6 7 28 28 28 का स्क्वायर का तो 8 8 ज़ा 64 दो ठो है 28 इंटू 28 8 16 16 32 32 2 2 ज़ा 4 8 8 64 6 7 4 5 784 8 इट्स 48 माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस तो ये तुम्हारा 18 माइनस 9 लास्ट में 9 डिजिट जहाँ पे वो आंसर होगा चलो लग गया सिंगल डिजिट वाला से प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस तो प्लस माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस माइनस माइनस 120 हो गया ना तो 3 4 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 5 4 ज़ा 20 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा माइनस करने से 7 माइनस करने से 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 5 2 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6 to 12 to 20 3 2 ज़ा 6 to 12 माइनस करने से 7 5 2 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 और 10 3 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 8 8 5 6 7 15 और 8 15 और 8 हो गया और इसका तो 9 2 ज़ा 18 3 6 ज़ा 18 3 2 ज़ा 6 2 1 जा प्लस करने से 9 3 6 7 8 9 6 3 6 3 ग्रेटर तो होगा ये ग्रेटर नहीं है तो ना इधर का केस लग जाएगा ये एक हो सकता है अच्छा नीचे दे दिया था ठीक है ये हो जाएगा
तोड़ तोड़ के क्यों दिया हुआ है? माइनस माइनस होता है प्लस माइनस, एंड प्लस प्लस माइनस माइनस। 78 का देख लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 13, 3 2 6 6 13 और 6 हो गया, 5 6 7, ठीक है 42। अरे सेम चीज़ निकाले थे ना। 42 नहीं, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 3 1 ज़ा, प्लस करने से 13, 3 और 6 7 और 6, ग्रेटर है ये, ग्रेटर है ये, इक्वल है, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ओके 99 तो इजीली निकल गया। 11 9 जा 9 1 जा, तो 11 9 हो गया। 144 तो पता है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 9 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा 4 9 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 2 1 जा। माइनस करने से 10 होना चाहिए। 3 2 6 2 जा टोटल 20, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 16, 16 और 9, नहीं नहीं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 टू ज़ा 18 और 8, 18 और 8 हो गया। ग्रेटर है ये, ग्रेटर है और ये भी ग्रेटर है, तो वाई इज ग्रेटर देन एक्स। प्लस माइनस करने से ये और मल्टीप्लाई करने से 8 8 14, ठीक है। ये आ गया मेरा। डायरेक्टली अब डायरेक्ट डीआई में कूदते हैं। गिवन क्या है? गर्ल बॉय, बॉय पार्टिसिपेंट गर्ल्स पार्टिसिपेंट इन क्विज कंपटीशन, और कुछ है नहीं है, सिंपल डेटा है। कितना है? 8 मिनट है। हाँ 3 मिनट 3 4 मिनट में हो जाएगा। C1 C2 C3 C4 और C5 तक है ना। C1 C2 C3 C4 एंड C5, ये तुम्हारा हो गया बॉय, ये तुम्हारा हो गया गर्ल, यहाँ हो गया टोटल। कुछ परसेंटेज वैसे तो नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट है। एक एक का वैल्यू कितना है? 0 से 50, तो 10 का वैल्यू चल रहा है। ओके, सबसे पहले बॉय का देख लेते हैं। 240 है बॉय का, 240 है, 160 एंड 300, देन 400, लास्ट वाला क्या है? एक कम है, 90, 90। गर्ल का कंपैरिजन रेड वाला में 100 120, 120 है, 100 है, 340, 200, 200 है एंड 250, 250 है। ठीक है, उसमें ये हो गया। Number of boys participation from C1. Number of boys participation was is what percentage of the girls from C5? Girls from C5 250 हो गया into 100. 25 4 जा 4 4 जा 16 4 4 जा 8 9 96, 96%. Find the sum of boys C3 C4. Boys C3 और C4 700. If the number of girl participation from C6 is, एक C6 करके कैटेगरी जिसमें गर्ल्स कितना दिया हुआ है? 230 दिया हुआ है। अरे गर्ल्स इज 230 more than the average number of girls in C1 C2 together. गर्ल्स इन C1 C2 together, तो 220 डिवाइडेड बाई 2, 110, 110 हो गया, दैट इज 340, तो 340 हो जाएगा गर्ल्स का। 340 डायरेक्टली, हाँ कुछ और नहीं निकालना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन C4, 200, 200 हो गया। इफ़ 20% ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेशन फ्रॉम, इफ 24%, 20% मतलब 20% कितना होता है? 1.2/10, करेक्ट, 2/10। 20% ऑफ बॉयज पार्टिसिपेशन फ्रॉम C6, C6 का बॉय इज सेम एज द 10% ऑफ द वन 10% ऑफ द गर्ल्स C3, गर्ल्स C3 340 हो गया। तो C6 में ना, तो 10 से 10 कट गया, 2 का हाफ कितना? 2 1 2 7 170, 170 हो जाएगा ये। What is the ratio of number of boys from C2
number of boys from C2 and the number of girls from C4, girls from C4, 4 4 16 4 5 4 5 4:5 लास्ट ऑप्शन है। ओके, डायरेक्टली अब आ जाते हैं रॉन्ग नंबर पे। छोटा वाला पहले देखते हैं। कीवर्ड्स अगर पहला वन में क्रैक हुआ ठीक है, नहीं हुआ छोड़ देंगे। 1867 31 डैश हो गया 40 49। अजीब थोड़ा पैटर्न चल रहा है। 18 8 8 3 8 4 32 4 4 5 6 7 72। 18 4 3 -5। अजीब पैटर्न है। ऑड है, ऑड है, ऑड है। 25 52 70 91 115। 62 हो गया 10 और ये हो गया 8 18। ये हो गया 18 7 से 18 90 21 हो गया। 91 से 108 9 होता है और 15 9 5 14 हो गया। 24 कितना का डिफरेंस चल रहा है? 3 का, 3 का तो पीछे भी चलेगा 3 का तो 15 हो गया। 52 - 15 कितना होता है? इजली कर लो। 52 में से 5 6 7 37 है। ठीक है, एक पड़ा है यहाँ पे। हाँ, ये देखते हैं। ये इंटू 1 + 1 कुछ चल रहा क्या? 13 12 22 62 एंड 240 ग्रेटर नंबर है थोड़ा। इंटू 2 -2 तो होगा। इंटू 1 -1 -2 इंटू 3 22 इंटू 3 16 इंटू 3 -66 इंटू 4 चल रहा है। अच्छा ठीक है। इंटू 4 माइनस 2 4 2 6 4 20 248 -8 तो इंटू 5 -1248 इंटू 2 16 चल रहा है। तो 24 5 5 हो जाए 25 11 1200 इंटू 16 कर दो। ठीक है, ये हो गया 9 10 4 हो गया 8 1184। ये में हो जाएगा इतना छोटा में। ये तुम्हारा 399 हुआ। ये 409 कुछ स्क्वायर रूट है क्या? 343 483। ये 1 है, ये 9 है। तो ये 1 का देखते हैं क्यूब चल रहा है। स्क्वायर ही होना चाहिए ना। 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 34 में से 9 माइनस कर दो कितना होगा? 5 25 25 है तो 5 का स्क्वायर ऑड का चल रहा है। 7 का होना चाहिए ना। 49 9 4 13 होता है। हाँ ठीक है, प्राइम ना हो जाए। या तो 9 का स्क्वायर होगा या तो 11 का स्क्वायर होगा। तो देख लेते हैं। 483 9 9 जा 81 16 564 है। ठीक है, 564 है। वो 11 का भी देख लेता हूँ। 483 11 11 जा 121 3 1 4 8 9 10 4 5 604। हाँ चलो ठीक है, एक ही चल रहा है। इसका हाफ किए 2 8 जा 16। इसे पता नहीं चल रहा है, रिवर्स चल रहा है। नेक्स्ट कर दो। कोई एक तो पकड़ना पड़ेगा मेरे को। A car cover इतना किलोमीटर in 5 hour in the same direction covered by another car in 4 hour। हाँ, छोटा चाहिए कुछ मुझे जो 1 मिनट में हो जाए। कंटेनर ऑफ केमिकल है HCl H और N है। ठीक है, इन दी रेशियो 3:7 में है। 170 मीटर टेकन आउट 70 लीटर 7 8 9 10 मतलब कि 30 लीटर माइनस और हाँ 10 है ना। 70 70 7 8 9 10 7 7 7 तो 21 और 7 7 से 49 लीटर आउट कर देते हैं। 24 लीटर एन इज एडेड एंड 24 लीटर एन इज ए 4 5 6 7 8 9 3 4 5 2 -25 हो गया। द रेशियो ऑफ HCl एन 3x/7x में अगर इसमें 21 माइनस कर दो, इसमें 25 माइनस कर दो तो ये तुम्हारा क्या आ जाता है 3/13 निकल जाएगा, बट टाइम लगेगा।
हाउ मच क्वांटिटी HCl डज कंटेनर हैव इनिशियली, HCl में कितना था, 3 का मल्टीपल था। हाँ 3 7 सा 21, तो x माइनस 7 इक्वल टू 1। ये बना लेना था, 3 का मल्टीपल बहुत है, तो इसमें लग मार भी नहीं सकता हूँ मैं। ठीक है, लास्ट रीजनिंग देखते हैं। एक शीट और चाहिए होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। 3 2 1 कंटिन्यू टेस्ट। अल्फ़ा न्यूमरिक है, एंड में करेंगे, पहले नहीं करना है। 8 पर्सन वाला है, अरेंजमेंट छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सब सेंटर देख रहे हैं, ए का राइट सेकेंड डी, ए का राइट सेकेंड डी है। बी और एच, नाइदर बी नॉर एच, नाइदर बी नॉर एच इज़ अ नेबर ऑफ ए। एफ का राइट में ई है, एफ का राइट में ई है। सी इज़ नेबर ऑफ डी, सी इज़ नेबर ऑफ डी, एंड सी इज़ नेबर ऑफ डी। ओके, ना यहाँ बी हो सकता है, ना एच हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना एच हो सकता है। ओके, अब क्या है, एच का लेफ्ट थर्ड बी है, एच का लेफ्ट थर्ड बी है, ये मुझसे कहना चाह रहे हैं। एच का लेफ्ट थर्ड बी हो सकता है, एच का लेफ्ट थर्ड नहीं हो सकता, एच का लेफ्ट नहीं हो सकता, एच का लेफ्ट थर्ड 1 2 3 नहीं हो सकता। तो एक ही पोजीशन बता है, एच का लेफ्ट थर्ड बी यहाँ पे आ सकता है, एच का 1 2 3 नहीं, एच का 1 2 3 नहीं, एच का 1 2 3 नहीं, एच का नहीं, ये तो नहीं होगा। एच का लेफ्ट थर्ड बी, एफ का राइट ई है, एफ का लेफ्ट राइट ई है। तो लास्ट क्या बचा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ जी मिसिंग था। सी से देखूं तो जी कहाँ है, लेफ्ट सेकंड है, लेफ्ट सेकंड है, और तो नहीं है ना। ई के अपोजिट मेरे बैठा हुआ है सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप थर्ड पर्सन सीटेड नेबर ऑफ 1 एंड 2, थर्ड पर्सन जो है नेबर है। ई एच के बीच में जी, ई एच के बीच में जी, ए सी के बीच में डी, ए और सी के बीच में डी, डी बी के बीच में सी, डी और बी के बीच में सी, ई और बी, ई और बी के बीच में एफ। यस करेक्ट है। हाउ मेनी पर्सन वेयर सीटेड बिटवीन ए एंड एच, ए के लेफ्ट, ए के लेफ्ट में जाऊंगा तो एच कहाँ, एक पर्सन है बस। 6% ट्रायंगुलर टेबल है, ये भी हो जाएगा। कैसा कैसा पोजीशन है उनका, पीपल सिटिंग ऑन द सेम साइड, 2 people ऑन ईच साइड। ओके ओके, वो पोजीशन वाला है। 1 2 3 4 5 6 पर्सन सिट इन अ रेक्टेंगुलर टेबल, 2 पर्सन, ट्रायंगुलर टेबल है ना, ट्रायंगुलर टेबल है, पीपल सीटिंग ऑन सेम साइड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, पी एंड क्यू सेम साइड, मतलब ये दोनों अपोजिट अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन। इसमें ये नहीं फिक्स किया है ना कौन सा है, आइदर वाला आ रहा है। नहीं, इसको अटेंड करना ठीक नहीं है अभी। z इज ग्रेटर देन e, z इज ग्रेटर देन l और l इज ग्रेटर देन e, सही है, कंफर्म है सब पर। x इज ग्रेटर देन j, x इज ग्रेटर, x का है, x कभी ग्रेटर हो ही नहीं सकता है। s इज ग्रेटर देन o, s इज ग्रेटर देन y, y से f, f से o, ठीक है ग्रेटर, तो t इज ग्रेटर देन v, t इज ग्रेटर देन r, r से f, f से v, t इज ग्रेटर देन v, ये बोथ हो जाएगा, बोथ। g इज ग्रेटर देन q, जी इज़ ग्रेटर देन यू, नहीं जा पाऊंगा। पी इज़ ग्रेटर देन डी, पी इज़ ग्रेटर देन यू और डी पहुंच गया। ओनली सेकंड, ओनली सेकंड फॉलोज, गलत मार दिया क्या, ओनली सेकंड है ना, हाँ। 5 पर्सन छोटा सा है, ये भी है, लेटर मिनट अल्फाबेट बोथ साइड। ओके, सिलॉक्स हो गया, 9 बुक स्टोर है,
7 पर्सन, अरे ब्लड रिलेशन है, नहीं नहीं, 8 पीपल सीटेड इन 2 linear रो सच दैट 4 पीपल सीटिंग इन ईच रो, पीपल सीटेड इन वन वेर फेसिंग नॉर्थ। हो जाए इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार 3 केस ले लो, ख़त्म कर देते हैं इसको। 4 पीपल सीटेड इन वन रो फेयर्स नॉर्थ, ये नॉर्थ वाले हैं और ये साउथ वाले हैं। क्यू वॉज सीटेड एट द राइट मोस्ट एंड ऑफ रो टू, लेफ्ट राइट, क्यू वॉज सीटेड राइट मोस्ट एंड ऑफ रो टू, टी वाज नॉट सीटेड एट द एंड, तो टी तुम्हारा एंड पे कभी नहीं हो सकता, कहीं भी हो। पी वाज सीटेड, एस का राइट में पी है, एस का राइट में पी है, फिक्स है। एस का राइट में एम इज सीटेड, आर का लेफ्ट में एम है, आर का लेफ्ट में एम है। ओ इज सीटेड, ओ इज सीटेड इन रो टू, ओ इज सीटेड इन रो टू अपोजिट टू एस, अपोजिट टू एस। ओके, इतना बस मुझे क्लू दिया हुआ है। यहाँ पे टी नहीं हो सकता, यहाँ पे टी नहीं हो सकता, यहाँ पे टी नहीं हो सकता, कहीं पे भी टी तो नहीं हो सकता। तो ओ के अपोजिट एस है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक केस ही ले लेता हूँ कि ओ के अपोजिट एस है, इस केस में ओ के अपोजिट एस है, और एक केस में ओ के अपोजिट एस है। लो खत्म, इसका काम खत्म। एस का राइट में पी, एस का राइट में पी है, एस का राइट में पी है, तो ये केस तो हट गया, तो ये मेरा खत्म हो गया। आर का लेफ्ट एम है, तो यहाँ तो नहीं हो सकता, तो आर का लेफ्ट एम यहीं हो सकता है, ठीक है। और इस केस में आर का लेफ्ट एम यहीं पे हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। और फिर टी के लिए क्या पोजीशन बच गया, या तो टी यहाँ होगा या तो टी यहाँ होगा, और इस केस में तो ये तो हो नहीं सकता है, तो टी यहीं पे हो सकता है। तो मेरा बन गया, ये वाला केस होगा मेरा। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एम एन, एन इज द मिसिंग वन, खत्म। टी का राइट में कौन है, टी का लेफ्ट राइट में क्यू है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सीटेड अपोजिट टू एम, एम के अपोजिट क्यू बैठा हुआ है। टी का राइट सेकंड एन है, टी का लेफ्ट राइट सेकंड नहीं। एम एक्सट्रीम एंड पे है, एक्सट्रीम एंड पे, हाँ टू सही है। पी सीटेड इन रो वन, पी सीटेड इन रो वन, सही बात है। 2 and 3 इज माई करेक्ट बोला है ना, 2 and 3, 2 and 3। इफ आर एन इंटरचेंज देयर पोजिशन देन व्हाट इज द पोजिशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एन। तो आर से देखूं तो पी कहाँ है, आर से देखूं तो पी मेरा राइट सेकंड में है, राइट सेकंड। वो ऑड कौन है, टी एन, टी और एक छोड़ के है क्यू ओ, क्यू ओ एक छोड़ के आर पी, आर पी एक छोड़ के एस क्यू, एस एंड क्यू तो अपोजिट अपोजिट आ गया ना, एम एस, एम एंड एस, अच्छा ठीक है। ये आ गया तुम्हारा अल्फा न्यूमरिक, ठीक है, लिमिटेड ही मेरे पास है अभी करने के लिए। तो क्यू डब्ल्यू ई टी आई एन आई के जे एंड एफ जी एच, when the given sequence of the word is arranged in dictionary from the left end, then which of the following will be second word from the right end। अच्छा अल्फ़ाबेटिक जाना है ना, तो वर्ड्स को अगर आई जी के लिए बी सी डी एफ एफ जी एच आई जे के एल एम क्यू आर एस टी यू ओ पी क्यू आर एस टी, then which of the following word will be the second from the right end, second from the right end q। if the letter of each word arranged in alphabetic order, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर तो कितना रिवर्स हो जा रहा है ना, तो अल्फ़ा ए बी सी डी ई एफ जी एच एच क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू जे के एल आई, आई तो ये तो पक्का नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आई जे के नहीं, ए बी सी डी ई एफ 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 जी एच, तो देन इन हाउ मेनी वर्ड द लेटर इज सिंपली रिवर्स, तो इसका रिवर्स तो ई डब्ल्यू क्यू होगा, ई डब्ल्यू क्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच एच क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये भी नहीं होगा, और ये तो रिवर्स हो ही नहीं रहे, सेम ही है, तो नन होना चाहिए, नन।
इफ द लेटर वाई इज एडेड टू द एंड ऑफ द ईच वर्ड, तो क्यू यू ई वाई, पता नहीं कौन सा वर्ड है, टाइनी, टाइनी एक वर्ड है, आई जे के एफ जी एच वाई नहीं, तो सिर्फ टाइनी एक वर्ड होता है मीनिंगफुल। हाउ मेनी लेटर आर बिटवीन थर्ड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर फर्स्ट वर्ड दैट इज आई, एंड द सेकेंड लेटर फर्स्ट और राइट हैंड से फर्स्ट वर्ड राइट हैंड से सेकेंड वर्ड, राइट हैंड से फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड लेटर जी, आई जे जी, जी एच, एक ही है ना, जी एच आई। ओके, यहाँ तक हो गया मेरा। 3 मिनट देता हूँ, ये बना बना, नहीं तो वापस बेस में चल जाऊंगा। 6 पर्सन है, ट्रैंग 6 पर्सन सिट ऑन अ ट्रायंगुलर टेबल, 2 पर्सन ऑन ईच साइड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 अरे वो तो क्या, पीपल सीटिंग ऑन सेम साइड आर फेसिंग अपोजिट, मतलब जो भी सेम साइड, मतलब ये दोनों अपोजिट देख रहे हैं, अप डाउन करके, पी ये देख रहा है, ठीक है। ए का लेफ्ट सेकंड, केस थोड़ा बनाना पड़ जाएगा बस मेरे को, 1 2 3 4 5 6 देख लेते हैं। ए का लेफ्ट सेकंड बी है, तो ए एक बार यहाँ मान लेते हैं और ए एक बार यहाँ मान लेते हैं, तो ए का ए यहाँ मान लो, ए का लेफ्ट सेकंड बी है, ए का लेफ्ट सेकंड बी है, तो यहाँ भी हो सकता है, एक बार देख लेते क्या आ रहा है, इस हिसाब से अटैच करवा देंगे। 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी 1 2 एफ, बी 1 2 एफ, कहीं से भी करो सेम होगा, बी 1 2 एफ, बी 1 2 एफ, कहीं से भी करो सेम आ रहा है। एफ हु इज फेस इनसाइड द सेंटर, तो ये देखेगा आउट, एफ इनसाइड द सेंटर, तो ये देखेगा आउट। डी सी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, डी एंड सी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, बी का राइट में डी है, बी का राइट में डी है, बट वही नहीं पता ना कौन सा है। सी का लेफ्ट में ई है, सी का लेफ्ट में ई है, सी एंड बोथ, सी का लेफ्ट में ई है एंड बोथ आर सेम साइड। अरे रे रे रे, इसका अगर एक ही चीज़ अगर सेम साइड है तो एक ही हो सकता है कि मैंने गलत ले लिया यहाँ पे, मेरे को लेना था ए इस तरफ लेना था, एक बार अप देख रहा है और ए इस बार डाउन देख रहा है, ठीक है। तो शुरू में क्या था, ए का लेफ्ट सेकंड बी, ए का लेफ्ट सेकंड बी यहाँ हो गया, ए का लेफ्ट सेकंड बी यहाँ हो गया, 2 पर्सन बी एंड एफ, बी 1 2 एफ, बी 2 पर्सन बी एंड एफ, बी 1 2 एफ, क्या बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा हूँ, और बी 1 2 एफ, ठीक है, यहाँ हो गया बी 1 2 एफ एंड बी 1 2 एफ, ठीक है। एफ हु इज फेसिंग इनसाइड, तो दिस वन इज फेसिंग आउटसाइड, एफ हु इज फेसिंग इनसाइड, एफ हु इज फेसिंग इनसाइड, तो ये तो नहीं होगा, मेरे पास यही एक ऑप्शन बचा, डी सी आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, यही ना फंस जा रहा हूँ, डी सी आर फेसिंग, अरे ठीक तो है, ठीक तो है। ई सीट, सी और ई सेम साइड मेरा बैठ नहीं रहा है ना, क्या गड़बड़ करूँ पता नहीं चल रहा, चलो उल्टा ही बना देता हूँ, एक काम करता हूँ ना, 2 मिनट तक देखते हैं, हुआ हुआ नहीं हुआ तो रॉन्ग नंबर इसमें चल जाएंगे, उल्टा ही बना देता हूँ, सी और ई भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो एक मान के चलते हैं, ई सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी एंड बोथ सीट ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब क्या, अगर सी को एक बार अप मान लेता हूँ और सी का लेफ्ट में ई है, सी यहाँ है और डाउन सी का लेफ्ट में ई है, तो ये अब देखेगा, चलो यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम कर दिया ख़त्म, मेरे पास केसेस पीछे थे ना, और ई और सी के बीच में कुछ है रिलेशन नहीं है, ए का लेफ्ट सेकंड बी है,
2% बी एंड एफ है, एफ हु इज फेसिंग द सेंटर, एफ हु इज फेसिंग द सेंटर इन है, डी सी फेसिंग द सेम डायरेक्शन, डी इज फेसिंग द, तो डी मतलब डी एंड सी फेसिंग द सेम डायरेक्शन, डी एंड सी फेसिंग द सेम डायरेक्शन, बी का राइट में डी है, बी का राइट में डी है, ए का 2 लेफ्ट बी, बी का 2 छोड़ के एफ, बी का 1 2 छोड़ के, बी का 1 2 छोड़ के नहीं, ए का 2 लेफ्ट बी है, बी का, ठीक है, ए का 2 लेफ्ट बी है, ए का 2 लेफ्ट बी है, बी 1 2 छोड़ के एफ है, एफ देख रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हाँ, ए का 2 लेफ्ट बी, ए यहाँ मान लेता हूँ, और ए का 1, ए का 2 लेफ्ट बी है, ए का 2 लेफ्ट बी है, बी 2 छोड़ के, बी 1 2 छोड़ के, बी 2 छोड़ के एफ, जो कि इनवर्ट देख रहा है, ठीक है, ये सही है। और डी और सी, डी इन देख रहा है और सी भी इन देख रहा है, परफेक्ट। बी का राइट डी, बी का लेफ्ट और राइट है डी, हाँ बन गया। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ए तुम्हारा आउट देख रहा है, तो आउट देखने वाला में कौन है, बी आउट देख रहा है और ई आउट, बी और ई आउट। विच पेयर सीट ऑन द सेम साइड, बी और एफ सेम नहीं है, ए बी सेम नहीं है, ई डी सेम नहीं है, बी और डी सेम है, एफ और डी नहीं है। डैश राइट सेकंड ए, डैश राइट सेकंड ए, सी, सी और सी और बी, सी और बी बोथ आ रहा है। हाउ मेनी पर्सन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच कितने लोग हैं, यहाँ से 2 होंगे और यहाँ से 1 2 3, 2 और 3। हाउ मेनी पर्सन से एफ एंड डी, एफ एंड डी 1 हो गया और यहाँ से 1 2 3, 1 और 3। सी का लेफ्ट थर्ड, सी का लेफ्ट थर्ड 1 2 3 डी, यहाँ हो गया। सिलॉक्स कहाँ है, सिलॉक्स कहाँ है, चलो सिलॉक्स है। सम स्पोर्ट आर फिश, some bird is fish, some bird is fishes, some bird are definitely, some bird are definitely not fish, some bird are fish गलत है। नो बर्ड इज स्पोर्ट, नो बर्ड इज स्पोर्ट ये भी गलत है, तो बर्ड बर्ड है और ये तो नाइदर का केस हो जाएगा, नाइदर। सम लॉग्स आर एस, ऑल एस इज एन, ऑल एस इज एन, सम एस आर एल, सम एस आर एल सही बात है। सम एन आर एस, सम एन आर एस ये भी सही बात है, बोथ ये आ गया, इफ बोथ कंक्लूजन फॉलोज सही है। सम पी आर जे, ऑल जे आर सी, ऑल पी बिंग सी, ऑल पी बिंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है सम पी आर सी, सम पी आर सी यस, बोथ। 2 मिनट है, कौन सा करूं कौन सा, थोड़ा कहीं पेज वेज बचा है क्या यार, एक नया पेज। इफ द इन्वायरमेंटल आर अरेंज अल्फाबेटिक ऑर्डर देन विच इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड उल्टा पढ़ना होगा। आई जे के एल एम एन ओ पी, पी क्यू आर, आर है एस एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो टी हो गया, आई जे के एल एम एम एन, एम एन, एम फिर एन, एम ए एन 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 एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 1 2 3 आर, आर आ गया। आर के बाद क्या है, एस है, टी एक है, टी यू वी डब्ल्यू नहीं, एक्स नहीं, वाई नहीं, जेड, आर, ठीक है, राइट हैंड से आर। हाँ, क्यू आर एस एस, आई जे कैन क्यू आर एस एस टी यू वी
WXY नहीं, IJKL LMN MNOPQ। एक मिला मेरे को उल्टा रिवर्स जाता हूँ, RRSTUVABCNLMNOPIJMNOIJ। एक ही मेरे को मिल रहा है, थोड़ा लक ले लेता हूँ इसमें। ये भाई 13 सेकंड नहीं हो पाएगा, 5%। मिस आउट हो गया यहाँ पे, ये वाला हो जाता। 5% डिफरेंट हाइट है शॉर्टर देन ओनली जी। तो पूछा क्या है, शॉर्टेस्ट पर्सन, वैसा नहीं गया। ठीक है, मिस्टेक थोड़ा हो गया, क्वांट पे देखना पड़ेगा क्या मिस्टेक किया। इंग्लिश थोड़ा वैसा नहीं गया जैसा सोचा था। ठीक है, नेक्स्ट बार।